जय हिंद मेरे दोस्तों। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की चीन की यात्रा जो 19-20 मई को हुई बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया की निगाहें इस यात्रा के ऊपर थी क्योंकि एक दुनिया का जो आज डायनामिक्स है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें ये दोनों के रिश्ते काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसको हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि पूरी दुनिया के लेवल पे क्या है, भारत के लिए क्या है, भारत को क्या करना चाहिए। 3 अलग अलग मुद्दों पे हम इस पे डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो रशिया और चाइना का जो ये रिलेशनशिप है ये काफ़ी ज़बरदस्त बन गई है क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे के पूरक बन के निकले। खास तौर से जब पश्चिमी देशों की ये दादागिरी समझते हैं, अमेरिका की दादागिरी समझते हैं, उसके खिलाफ ही दोनों देश खड़े हुए। हालांकि पहले इन दोनों की दोस्ती में कुछ इशू थे, व्लादिवोस्तोक को लेके, इनकी सीमा के ऊपर कुछ इशूज थे, लेकिन अभी पिछले 25 साल से तो इन दोनों देशों के संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो गए और जिसकी एनिवर्सरी के तौर पर भी इसको उन्होंने ये मीटिंग की थी। पुतिन और शी जिनपिंग कई बार मिल चुके हैं पहले भी। ये भी दिखाता है कि दोनों की दोस्ती कितनी ज़्यादा है और एक इन दोनों देशों के संबंधों की एक इम्पोर्टेंस को उजागर करता है। इस समय में जो मौजूदा हालात हैं, जिस प्रकार से पूरी दुनिया तेल की कमी से जूझ रही है, खास तौर से चीन जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है, दुनिया के सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज है वहाँ पर और इम्पोर्टेड तेल पर काफ़ी डिपेंड करता है। ऐसे में चीन नहीं चाहेगा कि उनकी ये परेशानी का सबब बना रहे। अभी एक हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करके कितना फर्क पड़ गया, क्योंकि एक तरफ ईरान ने किया, ईरान अलाउ करता चाइना का, तो अमेरिका ने ब्लॉकेट लगाया हुआ है। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जहाँ से चाइना का तकरीबन 90% ट्रेड जाता है, वहाँ पर ब्लॉक अगर किसी कारणवश लग जाता है तो आगे के लिए उनको मुश्किलात हो सकती हैं। ऐसे में वो एक ऑल्टरनेट मीन ढूंढ रहे हैं और रशिया के द्वारा चीन को लैंड के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा क्रूड और गैस दोनों सप्लाई की जाती है। एक तो ईस्टर्न साइबेरिया पाइपलाइन है जहाँ से क्रूड जाता है, इसके अलावा वहाँ से कजाकिस्तान के थ्रू भी एक पाइपलाइन है जिसमें कि वो तकरीबन 12.5 मिलियन बैरल्स क्रूड पर ईयर जाता है, वहाँ से भी एक ऑल्टरनेट रूट भी है। इसके अलावा गैस भी जाती है। साइबेरिया 1 जो ईस्टर्न साइबेरिया से होकर जाती है, वो गैस तकरीबन 3000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। वहाँ से भी काफ़ी बड़ी संख्या में 44 BCM हर साल की गैस जाती है। साथ साथ में अभी उनका साइबेरिया 2 बनाने का प्लान है जो पूर्वी तरफ से जाएगा, जहाँ साइबेरिया की पूर्व तरफ से और चाइना के नॉर्थ की तरफ वो पाइपलाइन जाएगी। देखिए फ़र्क क्या पड़ेगा इसका, हमें ये समझने की ज़रूरत है। अगर लैंडलाइन से उनका तेल आता है तो समुद्र के ऊपर जो उनके एक कमी है, जहाँ पे उनके ऊपर एक असर पड़ सकता है, वो चाइना का बड़ी ज़बरदस्त एक स्ट्रेंथ बन जाएगी कि तेल उनका आता रहेगा। और रशिया और चाइना रशिया से तेल ले रहा है, वो रशिया को डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी दे रहा है, बाकी सामान दे रहा है, रोज़मर्रा का सामान दे रहा है। तो इस तरह से जो इनका डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी है उसका रशिया कर रहा है इस्तेमाल ड्रोन बनाने में, मिसाइल बनाने में, जो कि उनको चाइना से मिल जाते हैं। तो चाइना खुल के युद्ध में मदद नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर जिसके द्वारा ये चीज़ें बन सकती हैं, मिसाइल और ड्रोन, उनमें मदद कर रहा है, हथियार बन सकते हैं उनमें मदद कर रहा है, नेविगेशन सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम्स हैं, उनके हिस्से पुर्जे उनको मिल जाते हैं। तो ये दोनों के लिए एक तरह से बड़ा ज़बरदस्त और पूरक बने हुए, खास तौर से जब यूक्रेन युद्ध के समय में रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो सैंक्शंस को इसी तरह से रशिया ने बीट किया, इसी तरह से चाइना ने बीट किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि ये जो इनका ट्रेड है वो युआन और रूबल में हो रहा है, यानी कि अमेरिका के डॉलर को भी ये बीट कर रहा है, जो अमेरिका को बड़ा चुभता है। ये बात बहुत चुभती है क्योंकि दुनिया के ऊपर डोमिनेंस जो है, दुनिया का पूरा व्यापार अमेरिकन डॉलर के ऊपर ही होता है, जिसके उनको बिना कुछ किए धरे पैसे मिलते रहते हैं। यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि देखिए चाइना ने, ट्रंप गए, 5 दिन बाद पुतिन आ गए, यानी कि दुनिया के 2 बड़े लीडर्स को उन्होंने होस्ट किया, सबसे बड़ी ताकतों को होस्ट किया। तो चाइना दिखा रहा है कि देखिए सब आ रहे हैं वहाँ पे। एक चाइना एक ऐसे देश के तौर पर उभर के आ रहा है कि जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। अपनी इंडस्ट्री की ताकत की वजह से, अपनी इकॉनमी की ताकत की वजह से आज चाइना जो है दुनिया के ऊपर एक इनडायरेक्ट तरीके से रूल कर रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो रशिया और चाइना की जो दोस्ती है, ये अमेरिका और यूरोप
दोनों के लिए एक तरह से चिंता का सबब है, क्योंकि कई बार ये पॉइंट आता है कि ईरान युद्ध में नेटो देश ने तो साथ नहीं दिया अमेरिका का, तो क्या इसका मतलब नेटो में फूट पड़ गई है? क्या रशिया को इसका फ़ायदा उठा लेगा रशिया? यहाँ पर भी मुझे एक डाउट है, क्योंकि जब ईरान की बात होती है तो वो आर्टिकल 5 एप्लीकेबल नहीं होता। यूरोप के देशों ने कहा कि भैया हमने अपना इकॉनमी देखे, हम ये अपनी सुरक्षा देखें, हम इस झगड़े में जो हमारे एरिया से बाहर पड़ता है इसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन जब रशिया का सवाल आता है, रशिया यूक्रेन का सवाल आता है, वहाँ भी यूरोप की अपनी सुरक्षा की चिंता है। हालांकि यूक्रेन के ऊपर आर्टिकल 5 एप्लीकेबल नहीं होता, पर यूरोप सोचता है कि अगर यूक्रेन को उन्होंने नहीं बचाया तो अगला स्टेप रशिया का यूरोप होगा। तो वहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे रहते हैं और नेटो की यूनिटी में रशिया के खिलाफ कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हालांकि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका के जितनी डिप्लॉयमेंट हथियार ईरान में लग रहे हैं उसके हिसाब से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, जिसका रशिया को बेनिफिट होगा।